शुभोदय बच्चों। अभी तक आप लोगों को वृंद के दोहे के बारे में तो पूरा पढ़ाया गया है। अब आगे क्या है वो अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में जो कुछ भी व्याकरणांश दिया गया है उसके बारे में तो बातचीत करेंगे। उसमें क्या क्या दिया है ये पूरा आप लोग करने की है। मैं जो कुछ भी पढ़ाना है मेरा काम तो हो गया, अब आपका बारी है। वृंद ने कहा कि मधुर वचनों के प्रयोग से अभिमानियों का अभिमान कम हो जाता है। गर्व करना हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है सिद्ध कीजिए। इसके चर्चा के बारे में आप आपस में चर्चा करना है एक दूसरे से, और वो चर्चा करते समय क्या है, एक ने लाभदायक लेना और एक है वो नष्टदायक, ऐसा लेकर करना है। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या है वो मैं थोड़े शब्दों में चंद शब्दों में बताती, वो उसको तो आप लोग सुनकर और अच्छी तरह लिखने के लिए प्रयास तो कीजिए। वृंद ने क्या कहा है, मधुर वचनों से, हम मीठे वचनों से घमंडी व्यक्ति के घमंड को भी कम करके वो क्या कर सकते हैं, मधुर वचनों से उनको भी हम लोग मना कर सकते हैं अपने बातों से। और वो व्यक्ति घमंडता क्या करता है, मनुष्य को अंधा बना देती है। और वो बड़े बड़े देवताओं को भी क्या क्या करना है, वो देवताओं की अपने देवतापन का नष्ट कर देके वो देवदूतों को भी नष्ट करके राक्षस बनाकर उनको भी अधो पाताल के ओर तो लेके जाती है। इसीलिए घमंड का तो उतना ज़्यादा नहीं होना है। अभिमान तो होना, लेकिन हद से ज़्यादा तो नहीं होना, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरे क्या है, समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने से करने की गणन और असफलता भी होती है। आप अपना काम समय पर करने के लिए क्या उपाय करेंगे, ये बच्चों आप लोग खुद लिखने का है। लेकिन थोड़ा मैं बताती, आप लोग उन्हीं के अनुरूप आप लोग अपने आप लिखने के लिए कोशिश कीजिए। समय होने से पहले हम लोग कार्य करना, हर एक काम के लिए समय तो निर्धारित करना है। समय होने के बाद हम पछताए तो भी फायदा नहीं है। इसीलिए बच्चे होने के नाते आप लोग क्या करना है, समय पर खेलना, समय पर खेलना और समय पर पढ़ना, और समय के अनुरूप अपने कार्यों को करें तो क्या हो जाता है, समय तो नष्ट नहीं होता। क्यों, समय भगवान का दिया हुआ अमूल्य वरदान है। एक बार हाथ से छूट गए तो फिर वापस नहीं मिलता। इसीलिए बच्चे होने के नाते आप अपने काम को समय पूर्वक कब कर सकते हैं, एक समय सारणी बनाए। तो इधर समय सारणी का मतलब है टाइम टेबल। उसके अनियमित रूप में आप लोग क्या करते हैं, नियमित रूप में सभी कार्यों के लिए आप लोग विभाजन करें तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे हो या बड़े हो, जो भी हो, बचपन में समय सारणी के अनुरूप कार्य करना शुरू करें तो बड़े होने के बाद में भी आप लोगों को वह आदत अच्छी तरह काम में आता है। इसीलिए क्या करना है, समय के अनुसार आप लोग कार्य करने के लिए कोशिश कीजिए। उसके बाद में क्या दिया गया है, पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार करना है। इसमें क्या दिया गया है, यह दोहे का संदेश क्या है, सही जगह पर सही बात शोभा देती है। यह कौन सी दोहे में दिया गया है, ये पहले दोहे में दिया गया है। क्या बताया गया है, समय के अनुरूप हम लोग बात करना है। बात कितने अच्छे होने पर भी अगर वो बात सीखने वाला या सुनने वाला मानने वाला नहीं है तो वो बात तो व्यर्थ होता। उस समय का बताया गया है, सही जगह पर सही बात शोभा देती है। और दूसरा क्या है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसमें ये कौन सी दोहे में आया, दूसरे दोहे में आया है। वो दूसरे दोहे में क्या हो गया है, वो दूसरे दोहे में प्राण चले जाने के बाद हम हजारों घड़ा डालने पर भी पानी वो जीवित नहीं होता। इसीलिए हम लोग कार्य खत्म होने से पहले हम लोग उसकी ओर ध्यान देकर सही ढंग से करें तो वो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे दोहे में क्या बताया गया है, भले की संगति में रहने से भलाई ही होता है। इसमें क्या है, वो भले की संगति में रहे तो तीसरे दोहे में रहे समीप बड़े को हो तो बड़ा हित हो। अच्छे लोगों की संगति में रहे तो हमारा अच्छा ही होगा, बुरे लोगों की संगति में रहे तो हम बुरा ना करने पर भी उसका परिणाम तो हम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। उसके बारे में बताया गया है संगति का परिणाम। और भौरा कमल के फूल को छेद कर बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, ये तो आप लोगों को और एक दोहे में आया है। वो
आप लोगों को तीसरे में क्या है, वो गा भाग में भले की संगति में रहने के भलाई होता, वो तीसरे दोहे में भी आता है और 8वें दोहे में भी आता है बच्चों। तीसरे और 8वें दोहे में भी। 8वें क्या है, वो उत्तम जन के संग में सुख उबासी सब जन, राजा लगे इतर को, वो भी आता है। 3rd वन एंड 8th वन, वो तीनों दो दोहों का भाव तो आप लोग इसमें ले सकते हैं। और वो फर्स्ट सेक्शन का तो पूर्ति हो गया और सेकंड सेक्शन में जाएंगे। भंवरा कमल के फूल को छेद कर बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, इसके बारे में बताया गया है। भंवरा मतलब क्या है, भ्रमर। वो भंवरा क्या करता है, कठिन होने वाले उसको भी छेद करता है, लेकिन वो कमल के फूल के बंधन में, वो प्रेम में फंसकर अपने आप को खोना पड़ता, मीन्स अपने प्राणों को खोना पड़ता है। ये वो उसका भाव है। ये दोहे में है, आप लोग ध्यान दीजिए। 6th दोहे में है, शेर की काल पहनने से कोई व्यक्ति शेर नहीं बनता। यह उदाहरण किस दोहे में दिया गया है, वो आप लोग कौन सी दोहे में दिया गया, अंतिम दोहे 10वीं दोहे में दिया गया। वेश बनाए तो कोई भी कायर वीर नहीं बनता, उस समय तो बताया गया है। और इसमें आने वाले कुछ क्या है, वो दोहे में और क्या बताया गया है, ये इसमें पाठ समझकर उत्तर देना है। सब शक्तिशाली व्यक्ति के साथ ही क्यों देते हैं, बहुत ताकतवर लोगों के साथ ही क्यों देते हैं, ये स्वार्थ प्रयोजन के लिए। कमजोर व्यक्ति को साथ दिए तो वो काम हो, उसके लिए तो नहीं रहता, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता। ऐसा ताकतवर व्यक्तियों के साथ रहे तो वो कभी कभार उनके ओर देखने वाला तो कोई भी नहीं होता, और कभी मौका पड़ने पर वो हमारी सहायता करता है। इस वजह से शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहना ही पसंद करते। कमजोर लोगों के पास सच्चाई होने पर भी लोग वो पसंद ना करने का कारण क्या है, यही है। वृंद के अनुसार प्रकृति के खिलाफ जाने के काम बिगड़ जाता है। उन्होंने इसका क्यों कहा है, वो सम स्वभाव मिले तो हम लोगों का कार्य क्यों सम होता है। अगर सम स्वभाव वाले ना मिले तो क्या हो जाता, काम बनने की जगह बिगड़ जाता। उदाहरण के रूप में बताया गया ना, अगर दूध में क्या, वो दूध में आकर दही गिरे तो क्या हो जाता, वो दही में जम जाता है। दही के रूप में दूध का परिवर्तन होकर दही में जम जाता। उसकी जगह में कांजी आकर, कांजी का मतलब वो क्षार या आम्ल गुणों वाला, मीन्स खट्टा गुण वाला आकर वो दूध में गिरे तो क्या हो जाता, काम बनने की जगह बिगड़ जाता है ना, दूध फट जाता है ना। उसके बारे में बताया गया है इसमें। और क्या है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के संगति में रहने से क्या लाभ मिलता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों में संगति में इसमें बताया गया है ना, वो उत्तम प्रकृति वालों के साथ रहने से होने वाले फायदाओं के बारे में बताया गया है इसमें। और एक क्या है, वो इसमें ज्योति रूप ही वसे सब समीप ज्योति। यह पंक्ति का भाव क्या है, वो ज्योति रूपी भगवान है। वो भगवान क्या है, हर एक के घट घट में है। घट घट का मतलब है हर एक शरीर में है। ऐसे ज्योति रूपी शरीर भगवान हर एक के शरीर में किस प्रकार के हैं, उस प्रकार एक घर के कोने में क्या है, वो एक आले क्यों रखी, मीन्स एक दिए को जलाए हम लोग, क्या करते, वो अंधकार को भगाकर वो दीप से प्रकाशित हो जाता है पूरा, वो उसके बारे में बताया गया है। और एक क्या है, वो श्रेष्ठ व्यक्तियों के संगति में रहे से क्या होता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों के संगति में रहे तो क्या हो जाता, हम लोगों की फायदा ही फायदा है, वो उसके बारे में बताया गया है कभी। और आप लोग ये दोहों के ओर ज्यादा ध्यान दिए तो वो तो आप लोगों को समझ में आ जाता बच्चों, ध्यान दीजिए। और इसमें एक दोहा दिया गया है, क्या दोहा दिया गया है और उसके बारे में तो बताती। पावस देख रहीमन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। इसमें क्या बताया गया है, वो पावस देख रहीमन मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भया हमको पूछत कौन। इसमें क्या बताया गया है, पावस, पावस का मतलब क्या है, पावस
वर्षा, बारिश। पावस के समय में क्या है वो बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में कोयल को कोई भी नहीं पूछते हैं। वसंत ऋतु में कोयल का मधुर गान सुनने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। उसी की जगह में पावस के वर्ष ऋतु में कोई भी नहीं। वर्ष ऋतु किसके लिए बहुत है? वो दादुर। दादुर का मतलब क्या है? वो दादुर मेंढक। दादुर क्या है? ये मेंढक के ओर ही सब लोग ध्यान देते हैं। तब हमें पूछने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी व्यक्ति समय पर बात करता है, वे समय पर बात तो नहीं करता। कारण क्या है? उनके बातें सुनने वाला और मानने वाला है तो वो बात करता है, नहीं है तो वो बात नहीं करता। अब इसमें जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे सह रहत भुजंग। इसमें उत्तम प्रकृति, उत्तम स्वभाव वालों के बारे में बताया गया है। क्या है? वो बुरे संगति में रहने पर भी उन लोगों के बुराई का असर तो अच्छे लोगों पर नहीं पड़ता। और क्या बताया गया है? वो चंदन वृक्ष से लपेट कर सांप रहने पर भी वो सांप का क्या है? उसका जहर का असर वो चंदन के वृक्ष पर नहीं गिरता। उसी प्रकार का है अच्छे लोगों बुरे लोगों के संगति में रहने पर भी उन लोगों के असर तो अच्छे लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। ये बताया गया है। पावस ऋतु में कोयल क्यों मौन साध लेती है? पावस ऋतु में कोयल इसलिए मौन साध लेती है क्योंकि उसका मधुर आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है मानकर वो चुप रहती है। और रहीम ने सज्जन व्यक्तियों की तुलना किससे की है? सज्जन व्यक्तियों की तुलना चंदन वृक्ष से किया है। सज्जन व्यक्तियों की तुलना किससे की है? चंदन वृक्ष से किया गया है। बिना अवसर की बात क्या है? वो कोई भी सुनने वाला ना रहने पर हम बात तो नहीं करना है। वर्ष ऋतु में मौन होने का कारण क्या है? उस समय कोयल अगर मधुर आवाज देने पर भी उस ओर ध्यान देने वाला ना रहने के कारण उस समय कोयल चुप रहती है। और इसमें कुछ शब्द आए हैं उसके ओर पर ध्यान देंगे। और निकर, निकर का मतलब क्या है? दोनों में आया है वो निकर, निकर, निकर। और खाल, खाल का मतलब क्या है? चर्म, चर्म या त्वचा भी आता है बच्चों। कांजी, कांजी आया है ना दोहे में। कांजी का मतलब क्या है? फटा हुआ दूध। और इसमें और क्या है? थोड़ेहू, थोड़ेहू को मतलब क्या है? थोड़ा सा। और इसमें क्या है? वृक्ष ईगल, इसका क्या है? ये वृक्ष। और इसमें और क्या क्या दिया है? निबल, निबल का मतलब है निबल, निबल, नेबल। और तृषा, तृषा तो रिजेनो, तृषा का मतलब क्या है? प्यास, तृषा का मतलब क्या है? प्यास। और उसके बाद में अंतिम दोहे में आया है वेश, वेश का मतलब क्या है? वेश। वो कायर क्या है? वो शूर का वेश धारण करने पर भी उसका असर तो नहीं होता। और नीकी, पहले में आया है ना नीकी, नीकी का मतलब क्या है? नीकी में नीकी आया है ना, नीकी का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। और एक क्या है? वो श्रेष्ठ के साथ साथ अच्छी और भले भी बोल सकते हैं आप लोग। पर्यायवाची में दिया जाता है, आप लोग ये लिखना है। और उसके बाद में क्या है? सहस, सहस का मतलब क्या है? सहस्त्र या हजार भी लिख सकते, पर्यायवाची में दिए गए। और उसके बाद में क्या है? अभिमान, अभिमान का मतलब क्या है? वो घमंड या गर्व, जो भी है। और ये दोहे में आया है, और भी कुछ है तो आप लोग
अपने आप लिखने के लिए कोशिश तो कीजिए। और ये ज्यादा आप लोगों को परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ये अंत में आने वाला अनुप्रास शब्द क्या क्या है, एक एक दोहे में है अनुप्रास शब्द, वो क्या क्या आया है मिलते जुलते, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें पहले दोहे में देखो अवसर की बात, इधर बात आया है, उसी के समान क्या आया है, सिंगार सुहाग, बात उधर आए इधर सिहाग, मीन अंतिम दो अक्षर है ना वो उसका मिलावट हुए तो उसको कहा जाता है। परीक्षाओं में दोहे में आए हैं ना उसको मीन्स बताओ बोल के आप लोगों को पूछे तो तब आप लोग बताना पड़ेगा ये है। और उसके बाद में दूसरे दोहे में क्या है, पान प्राण, और तीसरे में क्या है, मेल बेल, और चौथे में क्या है वो अभिमान तूफान। और आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना वही है, उसी प्रकार का है। सुहाए बुझाए, आफ्टर क्या है, और वाउ, मिलाए जाए, सुखभासी जनवासी, ज्योति होती, होय, तो लास्ट में दो ही एक ही आया है, होय होय। अब परीक्षा में आए तो ये पूरा आप लोग करने की है। और प्रश्नोत्तर तो आप लोगों को लिखकर दिया जाता, आप लोग पाठशाला की तरफ से आप बुक्स है वो बुक्स खरीद लो, उसमें है पूरा विषय, आप लोग वो लेकर लिख सकते हो और पढ़ सकते भी हैं। अतिरिक्त जानकारी भी है उसके अंदर, आप लोग आके खरीद लो बच्चों। और उसके बाद में क्या है, आप लोगों एक काम करना, सृजनात्मक कार्य आप लोग खुद करना है, मैं नहीं करती ये काम। क्या है, इस दोहे का गायन प्रस्तुत कीजिए, अपनी अनुभूति डायरी में लिखिए, डायरी में लिखना है। डायरी में लिखना है तो क्या करना है, इस दोहे का गायन मैंने सभा या नहीं है तो भजन मंडल में प्रस्तुत किया, सभी लोगों ने मेरी शाबाशी दी, और एक बार मुझे गाने के लिए उन लोगों ने अनुग्रह किया, और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कौन सी दिन हुआ है वो पूरा डायरी में, ये वो कौन सी दिन हो गया है वो दिनांक डाल के आप लोग लिखना है। परीक्षा में भी पूछा जाता है डायरी में एक दिन के विषय के बारे में, ये लिखना है डायरी में। और ये क्या है वो प्रशंसा, प्रशंसा भी आप ही लोग करना है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी पढ़ना है वो पढ़ के करना है आप लोग। और इसमें कुछ अनमोल वचनों, नीति वचनों ने, कुछ महान व्यक्तियों ने कहा है, वो उन वचनों को तो लेकर आप लोग लिखना है, वो कार्य भी करना है, परियोजना कार्य के रूप में दिया गया है। और आप लोगों को प्रचलित रूप में, कविता में दोहे में कुछ शब्द दिया गया है, प्रचलित रूप में उन शब्दों के बारे में मैं इधर लिख के देता हूँ, वो 6 शब्द आप लोग लिख लीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार को क्या आता है, श्रृंगार, श्रृंगार श्रृंगार। और उसके बाद में क्या आया है, प्राण, प्राण आए तो उसका प्रचलित रूप क्या है, प्राण। उसके बाद में उच्च, उच्च का क्या है वो, वृक्ष, प्रचलित रूप। आप लोगों को शीत, शीत को क्या आता है, शीत, ठंडा। और एक क्या है वो, स्वरूपी, स्वरूपी का मतलब क्या है, स्वरूपी। और एक क्या है वो, बेश, बेश, बेश। ये है बच्चों, ये पूरा ये पाठ तो समाप्त हो गया। अब आप लोग ये पूरा पाठ का प्रश्नोत्तर लिखना और अच्छी तरह दोहों को सीखना, भाव लिखना, ये पूरा आपका काम है। धन्यवाद बच्चों।